नमस्कार। तो आज हम सीखने वाले हैं एक पाठ। उसका पाठ का नाम आप गेस कीजिए। जैसे हमें कुछ बादशाहों के, राजाओं के और उनके गुपित कुछ तो पता करना है, उसे हम क्या कहेंगे? रहस्य। तो आप सही समझे, इस पाठ का नाम है रहस्य। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि भूत होते हैं या नहीं, अंधविश्वास होता है या नहीं। इस पाठ के लेखक है हरिकृष्ण देव सरे। इनका जन्म 1940 में नागौद यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुआ था। रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। उन्होंने छोटे बच्चों के लिए बाल विज्ञान कथाएं भी लिखा है। परिचय: डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इस कहानी में हम यह सीखेंगे कि अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो एक गांव था। उस गांव में आर्यन के मामा जी रहते थे। तो आर्यन अपने गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए मामा जी के घर आया था। जैसे आप कोई त्योहार हो तो जैसे मामा जी के घर जाते कि नहीं? हाँ। फिर आर्यन भी अपने मामा जी के घर गया था। मामा जी ने पहले ही कह दिया था कि हमारे घर के बाजू में एक हवेली है और उस हवेली पर हमें नहीं जाना, क्योंकि वहां पर एक भूतों का डेरा है। भूतों का डेरा होता है कि नहीं? नहीं। वो सब अंधविश्वास है। और आर्यन भी मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि स्कूल में तो अंधश्रद्धा नहीं होती और भूत भी नहीं होते, ऐसा सिखाया था। और उसने उस रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठान लिया। फिर अगले दिन उसे पता चला कि मामा जी के पास एक कैमरा है जो विदेश से लाया हुआ है। बहुत ही अच्छा कैमरा है। और मामा जी ने अपने तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि इस कैमरे से हम अंधेरा भी हो तो हम अच्छी से अच्छी फोटो निकाल सकते हैं। फिर आर्यन ने वो कैमरा निकाल लिया और मामा जी के और कनिष्का के और मामी जी के बहुत सारे फोटो लिया। फिर उसने कहा कि वाह, यह तो बहुत ही अच्छा कैमरा है। तो आज रात हम भूतों के डेरे पर जाएंगे और भूतों के फोटो निकालेंगे। वह बहुत ही उत्सुक था कि कब रात होगी, हम कब भूतों के डेरे पर जाएंगे और कब हम भूतों के फोटो लेंगे। फिर रात होने के बाद आर्यन और कनिष्का भूतों के डेरे पर गए। धीमे पांव वो चल रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि हट्टे कट्टे मोटे तगड़े लोग वहां पर बैठे थे। कुछ हड्डी चबा रहे थे, कुछ तो ऐसे लेटे हुए थे और कुछ रोटियां तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। फिर कनिष्का ने धीरे से कैमरा निकाला और आर्यन को दिया। आर्यन ने अच्छी से अच्छी बहुत सारी फोटो ली। फिर वो दबे पांव निकल गए, घर को आ गए। फिर घर को आ गए और फिर मामा जी ने आर्यन ने मामा जी से कहा, देखो मामा जी, आप तो कहते हो कि भूत होते हैं और भूतों के पाँव उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, ऐसा सब कुछ कहते हो। लेकिन यह फोटो देखिए। मामा जी ने फोटो देखकर अपनी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने उस फोटो में कई सारे लोग देखे। फिर वो नारायणपुर जाकर फोटो बना लिया और शाम को घर आ गया। फिर आर्यन ने मामा जी से कहा, मामा जी, चलिए थाने चलते हैं, क्योंकि मुझे इसका कुछ तो गड़बड़ लग रही है। फिर आर्यन और मामा जी थाने चले गए। फिर थाने में जाकर पुलिस से कहा, यह फोटो देखिए और यहाँ पर खूब सारे डाकू रहते हैं और गांव वाले ने यह अफवाह कर रखी है कि यहाँ पर भूत होते हैं। आप यह फोटो देखिए। थानेदार ने फोटो देखी और उन्होंने शाबाशी दी कि तुम बहुत बहादुर हो और तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। फिर आर्यन और कनिष्का जिला कलेक्टर के पास गए और राष्ट्रपति तो उन्होंने वीर पुरस्कार यह गणतंत्र दिवस पर उनको देने की ठान ली। वह बहुत बहादुर थे
कनिष्कार आर्यन बहुत बहादुर थे। यह रहस्य उन्होंने रहस्य का पता लगाया। धन्यवाद।